क्लास फर्स्ट। आज तो दुकानदार बन गए, आज तो स्टूडेंट है नहीं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप क्या बेच रहे हैं? आलू कचालू। कितने कूपन सेल किए, काउंट किया अभी ने? अभी नहीं किया है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी स्टॉल देख ली, एक ऐसा भी स्टॉल लगा दिखा रहे हैं आपको जहां कोई लागत नहीं है, बस एक बाल्टी पानी। हमारा मैजिक शो है, ये है कचालू है, फ्रेश वाटर एकदम ठंडा आपको चिल्ड मिलेगा। ये एक ग्लास है, इसे हम पानी डालेंगे। ये पानी डालने के बाद अंदर चला जा रहा है। 14 नवंबर जो बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। दरअसल चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों के प्रति बहुत लगाव था। उनके अंदर बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्रेम उनके अंदर विराजमान था, जिससे बच्चे भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे और वो भी बच्चों को काफ़ी स्नेह करते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पड़ी हुई हैं जो बताती हैं कि चाचा नेहरू को बच्चों से कितना अधिक लगाव था। आज हम कौड़ीराम ब्लॉक अंतर्गत पढ़ने वाले बेनुआ टिकर के माधव पब्लिक स्कूल पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये तमाम स्टॉल लगे हुए हैं। इस साइडें स्टॉल लगी हैं, उधर स्टॉल लगी है। लकी ड्रॉ का भी व्यवस्था किया गया है। बारी बारी सारे स्टॉल और लकी ड्रॉ के पास भी हम ले चलेंगे। कुछ बच्चों ने यहाँ बाल मेले के अवसर पे स्टॉल लगाया हुआ है। आइए बच्चों से बात करते हैं कि विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ के बाद आज वो बिजनेस बॉय या बिजनेस गर्ल बने हैं, उनको कैसा लगा है। किस चीज़ का स्टॉल है? हमारा मैजिक शो है, ये है कचालू है, फ्रेश वाटर एकदम ठंडा आपको चिल्ड मिलेगा और हमारे पास घाटी में था वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा देखिए, किसी भी मेले का शान कचालू होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस मेले में कचालू नहीं वो मेला अधूरा रह जाता है, क्योंकि मेले का यही एक डिश ऐसा है जिसको बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग सारे लोग बेहद पसंद करते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। कितना लागत रहा आप लोगों का इस स्टॉल में? कितना लागत रहा? लागत क्या रहा? 350। 350। तो कितना अर्न होने के चांसेस हैं? 1000 से ऊपर कर चुके हैं। मतलब 350 में 1000 से ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी आप लोग। तब तो बिजनेस आइडिया लग रहा है अच्छा। हाँ अभी ग्राहकों को कैसे डील कर रहे हैं आप लोग? अभी आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, आज बिजनेस गर्ल के रूप में यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, तो कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब हम बहुत जल्दी सक्सेस हो गए हैं। हाँ जो बच्चे आ रहे हैं, जो पेरेंट्स या गार्डियन आ रहे हैं, उनको कैसे डील कर रहे हैं? उनसे बहुत मतलब पोलाइटली बात कर रहे हैं और वो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस काम के लिए। इस स्टॉल पे मैजिक शो भी दिखाया जा रहा है, तो जो सबसे बढ़िया आपका बेस्ट जो शो है वो जरा दिखाइए दर्शकों को और बताते जाइए। हाँ ये एक ग्लास है, इसे हम पानी डालेंगे। ये पानी डालने के बाद अंदर चला जा रहा है। अब हम ये सारा पानी गिरा देंगे। ये सारा पानी हमने गिरा दिया और इसमें पानी नहीं है, लेकिन अभी हम इसे फिर पानी आ जाएगा तो हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो बाबू आपकी मम्मी का क्या नाम है? कितना टाइम लगेगा इसको फील होने? बस हो गया। ये देखिए फिर से ये पानी आ गया इसमें। अभी तक पानी गिराने के बाद आ गया, पानी आ गया। हाँ बहुत सारा शो है हमारे पास। वो क्या वो हाथ से पानी निकाल देंगे। इसमें आपको कुछ दिख रहा है? अपना हाथ दीजिए। बहुत अच्छा। तो देखिए ये बच्चों का मैजिक शो है और अरे पानी आपको क्या लेना है? क्या लेना है? पानी का स्टॉल लेना है। जरा ये कूपन दिखा दीजिए। बच्चों को ये कूपन प्रोवाइड किए गए हैं, ये कूपन विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यही कूपन बच्चे यहाँ दे रहे हैं तो उनके बदले में उनको सामान मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जो बच्चों का लागत है वो विद्यालय के द्वारा पे किया जाएगा। अभी फ़िलहाल वो सारा व्यवस्था बच्चों ने किया हुआ है, लेकिन बाद में विद्यालय इनको वो पैसा पे करेगा। हाँ सर, देखिए कूपन दे करके आप कचालू ले रहे हैं, कचालू लिए हैं।
आप किस बच्चे के पेरेंट्स हैं? अर्पित यादव बच्चे आज मेले में आए हैं, स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जी हाँ, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए एक अच्छा प्रयास है। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए आइए आपको अगले स्टॉल पे ले चलते हैं और भी चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पानी पूरी मौजूद है, बच्चों के द्वारा यहाँ पानी पूरी का भी स्टॉल लगाया गया है। तो कितने की लागत है आपकी टोटल 1700 रुपये लगा है जी। और अभी तक कितने का कूपन आपने काउंट नहीं किए अभी नहीं। क्या लग रहा है सारा जो एस्टिमेटेड अमाउंट आपका निकल जाएगा? जी सर। आज बिजनेस बॉय बनकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं अपने विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ। ये जो पानी पूरी आप रोज मार्केट से खाते हैं और आज स्वयं बेच रहे हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा सर। चलिए आइए आगे के स्टॉल पे ले चलते हैं। ये क्या चीज़ है? वड़ा पाव वो खत्म हो चुका है। वड़ा पाव खत्म हो गया। हाँ, ये हम लोग सैंडविच बना रहे हैं। अच्छा, आप सैंडविच बन रहा है। तो लागत क्या रही आप लोगों की? और 800 हुआ है, अभी 1500 कमाई हो गई है। 1500 की कमाई कर चुकी है। 800 लागत है, 1500 की कमाई। 800 आप लोगों ने लगाया और 1500 रुपये का सेल हो चुका है और अभी सेल जारी है, कंटिन्यू अभी जारी है। अच्छा, तो बिजनेस आइडिया क्या रहा आप लोगों का? कैसे आप लोगों का इतना हम लोग ऐसे जो हम लोग अच्छे प्राइस में बेचे, इसीलिए हम लोग का जल्दी खत्म हो गया। कम किए थे, इससे लोग आ रहे थे। फैमिली मेंबर्स का कैसा सपोर्ट रहा? हम लोग जितना हाँ सर, अच्छा सपोर्ट था। फैमिली मेंबर का पूरा सपोर्ट रहा हमारा। तो मना नहीं किया कि अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, दुकानदार बन? नहीं, वो एक्सपीरियंस हो जाता है ना एक बार आगे के लिए, तो इसीलिए हम लोग एक बिजनेस आइडिया आप लोग ले रहे हैं, तो स्कूल और परिवार का पूरा सपोर्ट रहा बच्चों के प्रति। आइए आपको आगे के स्टॉल पे ले चलते हैं। आप क्लास टीचर हैं? जी, मैं माधव पब्लिक स्कूल में क्लास 9 क्लास टीचर हूँ। अच्छा, आपके बच्चों ने तो सबसे पहले सेल कर लिया, ऐसा क्या, कौन सा टिप्स दे दिए बच्चों को? बच्चों का ये मेहनत है और माधव पब्लिक स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर ने हेल्प किया, सभी चेयरमैन सर ने भी हेल्प किया और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कुछ सीखने, नया करने और अर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए ये माधव पब्लिक स्कूल में मेला लगाया है, जिसमें बहुत अच्छा योगदान रहा। आप सब ने भी आप करके हमारे इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आप लोग का भी धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको अगले स्टॉल पे ले चलते हैं। ये तमाम दुकानें आप देख सकते हैं, बहुत सारी स्टॉलें लगी हुई हैं। सारा स्टॉल तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कैमरे के फ्रेम में दूर तक देख सकते हैं। ये तमाम वो स्टॉल लगे हुए हैं और ये सारा स्टॉल बच्चों के द्वारा लगाया गया है। ये बच्चे जो भी स्टॉल लगाए, सारा मैनेजमेंट बच्चों का है। ये अलग बात है कि बाद में जो बच्चों की लागत है वो विद्यालय पे करेगा, लेकिन फिलहाल अभी बच्चों ने स्वयं के पैसे खर्च किए हैं और सेल्फ मेड सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की। ऐसा नहीं कि मार्केट से खरीद के लाए और यहाँ सेल कर रहे हैं, नहीं, वो सारा जो भी चीज़ें बच्चे यहाँ सेल कर रहे हैं उन्होंने स्वयं बनाया हुआ है। आप लोग क्या सेल कर रहे हैं? फ्रूट चाट और सैंडविच। फ्रूट चाट तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, और सैंडविच। सेल हो गया? हाँ, मतलब इतना जल्दी कैसे सेल हो गया सब कुछ? पता नहीं, ऐसा क्या ग्राहकों को कैसे अट्रैक्ट किया आपने? सच वो टेस्टी था। टेस्टी था? हाँ। क्या शायद हम लोग का ज़्यादा अच्छा था, इस वजह से। कौन से क्लास की आप हैं? किस क्लास 7। क्लास 7 में। तो अभी 7 में पढ़ रही हैं और आप बिजनेस गर्ल बनी हुई हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, जैसा कि हर एक कला आना चाहिए। हर चीज आनी चाहिए, मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी पता होते रहना चाहिए। हाँ, सब ताकि चीज पता चले पापा कैसे कमाते हैं। हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आइए आगे के स्टॉल पे ले चलते हैं। यहाँ भी लगभग खत्म ही है, सारा आप लोगों का फिनिश हो गया। कौन सा क्लास है आप लोगों का? क्लास 5। क्लास 5 के बच्चों ने स्टॉल लगाया है। भाई तो अनबिलीवेबल है भाई, कहाँ से ऐसा टिप्स मिला? ये परिवार कैसे सपोर्ट रहा? सर बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। यस सर। तो कितने की लागत थी आप लोगों की और सेलिंग कितने की हुई? सर हम लोग का 750 का सामान आया था और अभी मतलब टोकन बहुत हुआ है, मतलब पूरा बिक गया है। अभी काउंट नहीं किए हैं? नो सर। अच्छा, 750 रुपए की लागत थी। Yes. आप मदर हैं बच्चों की, इनकी स्टॉल लगा था? यस सर, किस चीज़ की स्टॉल थी? भेलपुरी की। आज आपकी बच्ची दुकानदार बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सपोर्ट कितना रहा परिवार से? पूरा रहा। अच्छा, जब बच्ची जा करके कही कि हमको स्कूल में दुकान या स्टॉल लगानी है, तो आपका क्या रिएक्शन रहा? क्या प्रतिक्रिया? इनकी हिम्मत से बहुत खुश हुए। बहुत खुश। हाँ। Satisfied है। हाँ। चलिए, माधव पब्लिक स्कूल का ये एक अनूठा प्रयास है जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल भी डेवलप करने का प्रयास यहाँ के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के स्टाफ के द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के ये लोग पात्र हैं और सोर्स ऑफ इनकम का आइडिया भी बच्चों को यहाँ दिया जा रहा है। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं।
चलिए आपको एक बहुत ही शानदार स्टॉल दिखाते हैं। मतलब हमको लग रहा है इस स्कूल का ये सबसे शानदार स्टॉल लग रहा है। आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, ये क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा देख करके कि क्लास फर्स्ट के बच्चों ने भी स्टॉल लगाया हुआ है। और मेले की सबसे शानदार चीज़ लगाई, कचालू लगाया हुआ है बच्चों ने, मतलब मेले की शान होती है। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास फर्स्ट। आज तो दुकानदार बन गए, आज तो स्टूडेंट है नहीं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप क्या बेच रहे हैं? आलू कचालू। कितने कूपन सेल किए, काउंट किया अभी ने? अभी नहीं किया है। कितने रुपए का सारा सामान है आप लोगों का? सर 10 और 20। हैं? सर 10 और 20। 10 और 20 मतलब 1020 रुपीज़ का ये सारा लागत बच्चों का है। मैंने एक बार आपको बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये सारा व्यवस्था बच्चों ने किया है। बाद में स्कूल इनको पे करेगा जो भी लागत है। बच्चों का 1 भी रुपया खर्च नहीं होना है। बस इतना बच्चों को आइडिया दिया है कि आप अपने स्पेंड करिए और एक आइडिया लगाइए कि आपने कितने का सेल किया और क्या आपकी लागत थी, ताकि ये आंकड़े बच्चों को पता चल सके। बाद में बच्चों को पे किया जाएगा। यहाँ कुछ गार्जियंस भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? 1 में। 1 में। आज तो आपका बच्चा दुकानदार बन गया है। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब ये चीज़ ज़रूरी है कि नहीं? ये क्या जरूरी है सब, हाँ सब सारी चीजें। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सोर्स ऑफ इनकम भी बताया जा रहा है। तो माधव पब्लिक स्कूल का ये प्रयास कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपका बच्चा है? हाँ फर्स्ट में हाँ। इसका भी स्टॉल लगा है? हाँ स्टॉल लगा है फ्रूट का। फ्रूट का स्टॉल लगा है? जी। अच्छा कैसा सपोर्ट रहा था घर के बच्चे? बड़ा अच्छा रहा। अच्छा सपोर्ट जी। जब बच्चे ने आपको बताया घर जा करके कि पापा स्कूल के द्वारा हमको स्टॉल लगाना है स्कूल में, तो उस समय आपका क्या जवाब रहा बच्चों? यही रहा कि ये अच्छी बात है कि हर आदमी हर क्षेत्र में शिक्षा का मतलब यही होता है कि वह हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो, मतलब विकास हो। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आपको लकी ड्रॉ के पास से चलते हैं। यहाँ स्कूल के द्वारा एक लकी ड्रॉ का भी बंदोबस्त किया गया है, जिसमें तमाम तरह के इनाम रखे गए हैं। आइए चलिए आपको वो दिखाते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी स्टॉल देख ली। एक ऐसा भी स्टॉल लगा दिखा रहे हैं आपको जहाँ कोई लागत नहीं है, बस एक बाल्टी पानी और एक गिलास की आवश्यकता है। और यहाँ बच्चे आकर के अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कौन सा क्लास है ये? क्लास 9 क्लास 9 है। हाँ। और कहाँ से आइडिया है बिना लागत वाली स्टॉल लगाने का? सर ये साइंस हमारे सर मुझे पढ़ाए थे। मतलब देखिए सर का जलवा यहाँ भी कायम है। मतलब एक ऐसी दुकान जहाँ ना के बराबर लागत लगी हुई है और यहाँ बच्चे अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आप जरा नज़दीक आ जाइए, दिखाएंगे। ये बाल्टी है और पानी भरी हुई है, इसमें गिलास पड़ा हुआ है और सिक्का डालना, गिलास में जाना चाहिए। अच्छा अगर ये पड़ जाता है तो क्या होगा? प्राइज मिलेगा। मतलब ये बच्चा है बस। कौन है? यस सर, और एक वॉच है और सेलिब्रेशन भी है। सेलिब्रेशन। देखिए बच्चों के द्वारा लागत तो लगी हुई है भाई, ये तो हमने नहीं देखा। बच्चों ने लागत भी लगाया। देखिए तमाम तरह के इनाम ये दे रहे हैं। अगर ये सिक्का पड़ जाता है इसमें तो ये सर हमने पोस्टर भी बनवाया है। हैंडमेड अपने बनाया है? हाँ सर। अच्छा बहुत ही शानदार यार। चलिए हम अपनी किस्मत ट्राई करते हैं, देखते हैं। पड़ गया यार। चलिए कोई बात नहीं। आइए आगे के स्टॉल दिखाते हैं आप। और यहाँ लकी ड्रॉ का व्यवस्था किया गया है। आपको लकी ड्रॉ बॉक्स दिखाते हैं जहाँ बच्चे कूपन फिल कर रहे हैं। ये वो बॉक्स है जहाँ बच्चे आकर के कूपन फिल कर रहे हैं और इसी में से जो चीफ गेस्ट होंगे कूपन निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। ये तमाम ढेर सारे प्राइज़ बच्चों के लिए रखे गए हैं। अभी उनके बारे में भी जानते हैं। थोड़ा सा मैम से बात कर लें। मैम प्लीज़ थोड़ा आइए। बच्चे जो कूपन डाल रहे हैं इसको कब निकाला जाएगा? सर 2 बजे सर इसको बंद कर दिया जाएगा सर, और 3 बजे तक रिजल्ट दे दिया। मतलब जो कूपन कलेक्ट हो रहा है वो 2 बजे तक होगा, 3 बजे जी यस सर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो कितने कूपन निकाले जाएंगे इसमें से? सर 3 कूपन निकाले जाएंगे और कंसोलेशन प्राइज भी निकाला जाएगा। ठीक है मैम, धन्यवाद। आइए अब प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। माधव पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और ये बाल मेले के आयोजन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई इतना शानदार आयोजन के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये हमारे बच्चों का था भाई, बाल मेला कैसे किया जाए या बच्चों को चिल्ड्रन डे में कैसे अच्छा मोटिवेट किया जाए। हमने सोचा कि मेला आयोजन करते हैं जैसे और बड़े बड़े स्कूलों में होता है। तो हमने बच्चों से बात किया, चेयरमैन से बात किया, बच्चे भी मान गए। चेयरमैन साहब ने अप्रूवल दे दिया, कराओ। और हमने इतने बड़े स्केल पे कराया। हमारे करीब 24 स्टॉल खाने के हैं, 4 स्टॉल खेलने के हैं और 12 स्टॉल कंप्यूटर के रोबोटिक्स वाले हमारे पास हैं। और आप देख रहे हैं बच्चों ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, पेरेंट्स ने पूरा सहयोग किया है। और इसमें हमारे मेले के उद्घाटन में एसओ बेली पर विशाल सिंह सर आए थे, उद्घाटन करके गए हैं। और 3 बजे हमारा लकी ड्रॉ का होगा, जिसमें कि हमारे जो लोकल एमएलए साहब हैं पासवान सर आएंगे और वो बच्चों को लकी ड्रॉ देके सम्मानित करेंगे।
आप देख सकते हैं हमारे पास इतने सारे कूपन्स हैं और इतने सारे ये लकी ड्रॉ हैं। एक लकी ड्रॉ है, पहला वॉशिंग मशीन का है, दूसरा मिक्सर ग्राइंडर है, तीसरा इंडक्शन का है और उसके बाद में 10 कंसोलेशन प्राइजेस हमने घड़ियाँ रखी, दीवार घड़ियाँ, और जिससे कि हम बच्चों को और प्रोत्साहित कर सकें। बच्चे उसको जो आपने देखा ये मेले में जो बच्चे सेलिंग कर रहे हैं वो कंप्लीट बिजनेसमैन बन के कर रहे हैं और आप देखो कैसे आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप उनके काउंटर से परचेज़ करें और वो चाह रहे हैं कि भाई हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे बिजनेसमैन बनेंगे। तो ये एक पहली नींव रखी गई है जिससे बच्चों को कामयाबी मिले, सोर्स ऑफ इनकम का आइडिया मिल रहा है सर। बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं सर, हमारे वहाँ से खरीदो, हमारा कूपन ले लो। और इसमें क्या है कि हम स्कूल के विद्यालय को, चेयरमैन साहब को, डायरेक्टर मैडम को, संरक्षक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे बच्चों को इतना आगे करने का मौका दिया गया। सर बच्चे पहली बार स्टॉल लगाए हैं तो उनको कन्विंस करने में किसी तरह की कोई समस्या? सर पहले थोड़ा सा लगा, लेकिन बाद में जब हमने बताया कि भाई इससे आप क्या सीखेंगे तो उसके बाद पेरेंट्स और बच्चे दोनों मान गए। और आप देखिए सर 24 खाने के स्टॉल हैं और आपने देखा ज़्यादातर में हमारे खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। खूब बच्चों में खूब ढेर सारा उमंग। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।